अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक नाचीज सा इंसान हूँ जो अपने आप को बड़ा खुशनसीब महसूस करता हूँ। आज की इस महफिल में शरीक होने का मौका मुझे मिला है और उर्दू अदब की इस मजलिस में, हालांकि ये दीन की मजलिस तो नहीं है, लेकिन ताबे सुखन या बात करना या गुफ्तगू करना, ये इंसान को उस रब ने सिखाया जिसने उसको पैदा किया, अशरफुल मखलूकात बनाया है। और वो कौम, वो उम्मत जो मेरे सामने बैठी है, उस पर इकरा नाजिल हुई और अल्लाह तबारक ताला ने इंसान को इकरा के ज़रिए, जो पहली वही है कुरान की, पढ़ाया। कहा कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सादिक थे। जब फरिश्ता आया, कहा कि ए मोहम्मद मुबारक हो, तुमको अल्लाह ने अपना रसूल चुन लिया है। वो आप सच बोलते थे, आपको पढ़ना नहीं आता था। आपने फरमाया कि मुझे पढ़ना नहीं आता। तो फरिश्ते ने 3 बार ज़ोरदार भींचा और जितना भी इल्म दिया था रब्बुल आलमीन ने, वो तकसीम कर दिया सीना बा सीना हमारे प्यारे नबी को। और ये वही नाजिल हुई, इकरा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिकलम अल्लमल इंसान मा लम यालम कल्ला इन्नल इंसान लयकदा। ये पहली वही कुरान की। मेरा उर्दू से ताल्लुक़ कुछ सालों से है। मैं बड़ा मशकूर व ममनून हूँ मेरे शहर अज़ीज़ मालेगांव का, कि जिसने मुझे उर्दू सिखाई, जहाँ के रिक्शा ने उर्दू सिखाई, जहाँ के पान टपरी ने उर्दू सिखाई, जहाँ के घरों ने उर्दू सिखाई, जहाँ के दोस्तों ने उर्दू सिखाई और बड़ी मोहब्बत से सिखाई। और इस ज़बान के लिए जो इंसान को ऊपर वाले ने जो शऊर दिया है बात करने का, हमारा वारकरी पंथ है, हम भक्ति वाले लोग हैं। वारकरी पंथ जो है वो महाराष्ट्र में, उसकी परंपरा बहुत बड़ी है और हमारे जगत गुरु तुकाराम इसी से आते हैं। वो शूद्र कहलाते थे उस ज़माने में। कुछ विशेष जातियों को ही पुराण, स्मृति और सारे दीनी ग्रंथों को हाथ लगाने का अधिकार था, शूद्रों को नहीं था। लेकिन तुकाराम महाराज पर भगवान की, पांडुरंग की, विट्ठल की कृपा थी। वो जो भी बात बोलते उसका अभंग बन जाता, उसकी वही बन जाती। तो जिन लोगों ने चाहा कि ये बंद किया जाए, तुकाराम महाराज को बुलाया गया और अदालत में खड़ा किया गया और पूछा गया कि तुकाराम, तुम शूद्र हो, तुमको इन चीज़ों को, इन धर्म ग्रंथों को हाथ लगाने का अधिकार नहीं है, तुम कैसे ये चीज़ें लिख लेते हो? तब तुकाराम ने क्या जवाब दिया सुनिए। उसने फरमाया, ये मेरे बलबूते पे नहीं बोलता, आपुलिया बड़े नाही भी बोलत सखा भगवंत वाचा त्याची। मेरा यार ऊपर बैठा है, ये जबान उसकी है। आपुलिया बड़े नाही मी बोलत सखा भगवंत वाचा त्याची, साळुंकी मंजूर बोलत सेवानी आई कविता धनी वेगड़ाची। मैना बहुत खूबसूरत गाती है, लेकिन सुनाने वाला ऊपर बैठा है। वो ये हवाई पैदा नहीं करता, फजाई पैदा नहीं करता, तो आवाज़ क्यों जाती कहाँ से कहाँ? साळुंकी मंजूर बोलत सेवानी आई कविता धनी वेगड़ाची, काहे म्या पामरे बोलावी उत्तरे। मैं तो हकीर इंसान हूँ, मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ। काय म्या पामरे बोलावी उत्तरे, परी विश्वंभरे बोलावी ले, तुका म्हणे कोण जाने त्याची कळा, चालवी पांगुड़ा पायावी न। जो लंगड़े को भी चला दे तो मुझसे बात कराना क्या मुश्किल है उसके लिए। ऐसा मेरे रब का करम है। खैर, उर्दू की ओर मैं चलूँगा। एक नज़्म है छोटी सी, इकबाल अशर साहब की, उर्दू के ताल्लुक से है। ये उर्दू का जलसा है और मुझे मुनव्वर राना साहब का वो शेर याद आता है कि लिपट जाता हूँ मौसी से तो माँ मुस्कुराती है, गज़ल उर्दू में कहता हूँ तो मराठी मुस्कुराती है। ये हमारा रिश्ता है और सारी ज़बानें जो है माँओं की तरह होती है, बहनों की तरह होती है। और उर्दू इस मुल्क की ज़बान है। ये लफ्ज़ आया ही तुर्कस्तान से। उर्दू में, तुर्की ज़बान में लश्कर को उर्दू कहा जाता है। और जब मुग़ल इस मुल्क में आए तो वहाँ पर और वहाँ के आसपास के रहने वाले बाशिंदे जो हिंदुस्तान से थे, अरब थे, पर्शियन थे, मंगोल थे, ईरानी थे, अफ़गानिस्तान से थे, राजपूत थे, यहाँ के थे, इन दोनों की जो बातें हुई, वहाँ के लोग, वहाँ के बाज़ार के लोग और लश्कर के लोग, इनमें जो बातें होती थी उससे एक नई ज़बान पैदा हुई, उसको नाम दिया गया उर्दू। तो ये एक वाहिद ज़बान मुझे लगता है ऐसी हिंदुस्तान की जो हिंदुस्तान में पैदा हुई है। ये हिंदुस्तानी ज़बान है। इसीलिए
हम बहुत चाहते हैं, उर्दू से मोहब्बत करते हैं। इकबाल अशर साहब फरमाते हैं कि उर्दू है मेरा नाम, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। आमिर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह को फादर ऑफ उर्दू बोला जाता है। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज, मैं गालिब की सहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज, मैं गालिब की सहेली। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया, है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया, मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। गालिब ने बुलंदी का सफ़र मुझको दिखाया, गालिब ने बुलंदी का सफ़र मुझको दिखाया, हाली ने मुरव्वत का सबक याद दिलाया, इकबाल ने आईना हक मुझको सिखाया, और मोमिन ने सजाई मेरे ख्वाबों की हवेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। उर्दू कहती है कि है ज़ौक़ की अज़मत के दिए मुझको सहारे, है ज़ौक़ की अज़मत के दिए मुझको सहारे, चकबस की उल्फत ने मेरे ख्वाब सवारे, फ़ानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे, और अकबर ने सजाई मेरी बेरंग हथेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। लेकिन आज मुल्क में उर्दू की हालत कैसी, तो ज़बान कहती है कि क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना, अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। इसी तरह और जब उर्दू की बात होती है तो दिलकशी की बात होती है, लबकुशाई की बात होती है, मोहब्बत की बात होती है, शगफ़ की बात होती है। और जब मोहब्बत की बात होती है तो ज़िक्र होता है अहमद फराज साहब का। उनकी एक छोटी सी नज़्म सुना रहा हूँ कि उसने सुकूत शब में, उसने सुकूत शब में अपना पयाम रख दिया, उसने सुकूत शब में अपना पयाम रख दिया, हिज्र की रात बाम पर माह तमाम रख दिया। उसने सुकूत शब में अपना पयाम रख दिया, हिज्र की रात बाम पर माह तमाम रख दिया। आमदे दोस्त की नवीद कुए वफ़ा में आम थी, आमदे दोस्त की नवीद कुए वफ़ा में आम थी, मैंने भी एक चराग सा दिल सरे शाम रख दिया। कहते हैं कि शिद्दत तिश्नगी में भी गैरत मैकशी रही, शिद्दत तिश्नगी में भी गैरत मैकशी रही, उसने जो फेर ली नज़र मैंने भी जाम रख दिया, उसने जो फेर ली नज़र मैंने भी जाम रख दिया। और देखो वो मेरे ख्वाब थे, देखो वो मेरे ख्वाब थे, देखो ये मेरे ज़ख्म है, देखो वो मेरे ख्वाब थे, देखो ये मेरे ज़ख्म है, मैंने तो सारा हिसाब बरसरे आम रख दिया। उसने नज़र नज़र में ही ऐसे भले सुखन कहे, उसने नज़र नज़र में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। उसने नज़र नज़र में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। और अब के बहार ने भी की ऐसी शरारतें कि बस, अब के बहार ने भी की ऐसी शरारतें कि बस, कब के दारी की चाल में तेरा खिराम रख दिया, कब के दारी की चाल में तेरा खिराम रख दिया। और जो भी मिला उसी का दिल हल्का बगोश यार था, जो भी मिला उसी का दिल हल्का बगोश यार था, उसने तो सारे शहर को करके गुलाम रख दिया, उसने तो सारे शहर को करके गुलाम रख दिया। और कितनी मोहब्बतें तुझे और चाहिए फराज, कितनी मोहब्बतें तुझे और चाहिए फराज, माओ ने तेरे नाम पे बच्चों का नाम रख दिया। एक आखिरी, उसको हम्द कहिए, शिकवा कहिए, सुना रहा हूँ। सूफियाना कलाम है। और हम कहते हैं हम रब को ढूंढते हैं, हमको नहीं मिलता। कोई कहता है खुदा है, कोई कहता नहीं है, कोई कहता हमको दही दिखता है। कहाँ कहीं गरीबी है, कहीं अमीरी है, कहीं अंधेरा है, कहीं उजाला है, कहीं दौलत के अंबार है, कहीं दो वक्त रोटी खाने को इंसान को नसीब नहीं होती। और हम रब को ढूंढते हैं। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि वो रब रब कर दे बुढ़े हो गए, रब रब कर दे बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे, रब रब कर दे बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे, रब दा खोज खुरा ना लगा अते सजदे कर कर हारे।
रब दा खोज खुरा ना लगा अते सज दज करके हारे। और रब तो तेरे अंदर वसदा, रब तो तेरे अंदर वसदा है विच कुरान इशारे। कहते तुम्हारी शहरक से भी करीब है, तो रब तो तेरे अंदर वसदा है विच कुरान इशारे। ओ बुल्ले शाह रब उन्होंने मिलदा जेड़ा यार तो तन मनवारे। तो ये खोज मैं आपको सुना रहा हूं, नाज खिलावी साहब की है। कहते हैं कि कभी यहां तुम्हें ढूंढा कभी वहां पहुंचा, कभी यहां तुम्हें ढूंढा कभी वहां पहुंचा, तुम्हारी दीद की खातिर कहां कहां पहुंचा। गरीब मिट गए, गरीब मिट गए पामाल हो गए, लेकिन किसी तलक न तेरा आज तक निशा पहुंचा। हो भी नहीं और हर जा हो, कहते कि हर जर्रे में किस शान से तू जलवानुमा है, हर जर्रे में किस शान से तू जलवानुमा है। हैरान है मगर अक्ल के कैसा है तू क्या है। तुझे दैरो हरम में मैंने ढूंढा मगर तू नहीं मिलता, तशरीफ फरमा तुझको अपने दिल में देखा है। कहते हैं कि ढूंढे से मिले हो न ढूंढे से कहीं तुम, ढूंढे से मिले हो न ढूंढे से कहीं तुम, और फिर ये तमाशा है जहां हम है वहीं तुम। कहते हैं कि जो उल्फत में तुम्हारी खो गया है, जो उल्फत में तुम्हारी खो गया है, उसी खोए हुए को कुछ मिला है। न बुत खाने न काबे में मिला है, मगर टूटे हुए दिल में मिला है। अदम बनकर कहीं तू छुप गया है, कहीं तू हस्त बनकर आ गया है। नहीं है तू तो फिर इनकार कैसा, नफी भी तेरे होने का पता है। मैं जिसको कह रहा हूं अपनी हस्ती, अगर वो तू नहीं तो और क्या है। और नहीं आया ख्यालों में अगर तू, तो फिर मैं कैसे समझा तू खुदा है। कहते कि अक्ल में जो घिर गया, अक्ल में जो घिर गया ला इंतहा क्यों कर हुआ। जो समझ में आ गया फिर वो खुदा क्यों कर हुआ। और छुपते नहीं हो सामने आते नहीं हो तुम, जलवा दिखा के जलवा दिखाते नहीं हो तुम। जो असल बात है वो बताते नहीं हो तुम, दैरो हरम के झगड़े मिटाते नहीं हो तुम। हैरान हूँ मेरे दिल में समाये हो किस तरह, हालांकि दो जहां में समाते नहीं हो तुम। और ये माबुदो कलीसा हरम और दैर क्यों, हर जाई हो तभी तो बताते नहीं हो तुम। और कहते हैं कि दिल पे हैरत ने एक अजब रंग जमा रखा है, एक उलझी हुई तस्वीर बना रखा है। कुछ समझ में नहीं आता ये चक्कर क्या है, खेल क्या तुमने अदल से ये रचा रखा है। रूह को जिस्म के पिंजरे का बनाकर कैदी, उस पे मौत का पहरा फिर तूने बिठा रखा है। दे के तदबीर के पंछी को उड़ाने तुमने, दामे तकदीर में हर सिमत बिछा रखा है। करके आराइश कौनैन की बरसों तुमने, कत्ल करने का भी मंसूबा बना रखा है। ला मकानी का है बहरहाल दावा भी तुम्हें, नालो अकरम के भी पैगाम सुना रखा है। ये भलाई वो बुराई, ये जहन्नुम वो बहिश्त, कुछ फरमाओते सुलट खेल में क्या रखा है। और जुर्म आदम ने किया और सज़ा बेटों को, जुर्म आदम ने किया और सज़ा बेटों को, अदलो इंसाफ का मियार भी क्या रखा है। दे के इंसान को दुनिया में खिलाफत अपनी, एक तमाशा सा ज़माने में बना रखा है। अपनी पहचान के खातिर है बनाया सबको, सबकी नज़रों से मगर खुद को छुपा रखा है। कहते कि नित नए नक्श बनाते हो मिटा देते हो, उसके लिए कोई बात मुश्किल नहीं, कुन फयाकुन तू हो जा तू हो जा। नित नए नक्श बनाते हो मिटा देते हो, जाने किस जुर्म तमन्ना की सजा देते हो। कभी कंकर को बना देते हो हीरे की कनी, तो कभी हीरो को भी मिट्टी में मिला देते हो। जिंदगी कितने ही मुर्दों को अता की जिसने, वो मसीहा भी सलीबों पे सजा देते हो। ख्वाहिशे दीद जो कर बैठे सरे तूर कोई, तूर ही बर के तजल्ली से डला देते हो। और नारे नमरूद में डलवाते हो, फिर खुद अपना खलील, खुद ही फिर नार को गुलजार बना देते हो, खुद ही फिर नार को गुलजार बना देते हो। चाहे किनान में फेंको कभी माहे किनान, नूर याकूब की आंखों का बुझा देते हो। बेचे यूसुफ को कभी मिस्र के बाजारों में, आखिरकार शह मिस्र बना देते हो। जज्बो मस्ती की मंजिल पे जो पहुंचता है कोई, बैठकर दिल में अनल हक की सदा देते हो। खुद ही लगवाते हो फिर कुफ्र के फतवे उस पर, खुद ही मंसूर को सूली पे चढ़ा देते हो। अपनी हस्ती भी जो एक रोज गवाह बैठता है, अपने दर्शन की लगन जिसको लगा देते हो। कोई रांझा जो कभी खोजने निकले तुमको, तुम उसे जंग के बेले में रुला देते हो। जोत सस्सी के मन में गर तुम्हारी जागे, तुम उसे तपते हुए थल में जला देते हो। और जुस्तजू लेके तुम्हारी जो चले कैस कोई, उसको मजनू किसी लैला का बना देते हो। और सोहनी गर तुमको महिवाल तस्वुर कर ले, उसे भी भरी हुई लहरों में बहा देते हो। पर खुद जो चाहो तो सरे अर्श बुलाकर महबूब, एक ही रात में मेराज करा देते हो।
कहते हैं कि जो कहता हूं माना तुम्हें लगता हो बुरा सा, जो कहता हूं माना तुम्हें लगता हो बुरा सा, फिर भी है मुझे तुमसे बहरहाल गिलासा। चुपचाप खड़े देखते तुम अर्शे बरी पर, लास्ट 2 मिनट्स, चुपचाप खड़े देखते तुम अर्शे बरी पर, तपते हुए करबल में मोहम्मद का नवासा। किस तरह बिलाता था लहू अपना वफा को, खुद 3 दिनों से अगरचे वो था प्यासा। दुश्मन तो बहरतौर थे दुश्मन, मगर अफसोस तुमने भी फराहम न किया पानी जरा सा। हल जुल्म की तौफीक है जालिम की वरासत, मजलूम के हिस्से में तसल्ली न दिलासा। कल ताज सजा देखा था जिस शख्स के सर पर, है आज उसी शख्स के हाथों में ही कासा। ये क्या है अगर पूछूं तो कहते हो जवाबन, इस राज से हो सकता नहीं कोई शनासा। कहते हैं कि आहे तहकीक में, अब उसकी खोज में क्या क्या दिखता है। आहे तहकीक में हर गाम पे उलझन देखूं, वही हालातों ख्यालातों में अनबन देखूं। बन के रह जाता हूँ तस्वीर परेशानी की, जब कभी गौर से दुनिया का दर्पण देखूं। एक ही खाक से फितरत के तजादा कितने कितने हिस्सों में बटा एक ही आंगन देखूं। कहीं जहमत की सुलगती हुई पतझड़ का समा, तो कहीं रहमत के बरसते हुए सावन देखूं। कहीं फुंकारते दरिया, कहीं खामोश पहाड़, कहीं जंगल, कहीं सहरा, कहीं गुलशन देखूं। खून रुलाता है तकसीम का अंदाज मुझे, कोई धनवान यहाँ तो कोई निर्धन देखूं। दिन के हाथों में फकत एक सुलगता सूरज, रात की मांग सितारों से मुज़य्यन देखूं। कहीं मुरझाए हुए फूल है सच्चाई के, तो कभी झूठ के कांटों पे भी जौबन देखूं। शम्स की खाल कभी खिंचती नजर आती है, कभी सरवत की उतरती हुई गर्दन देखूं। रात क्या शय सवेरा क्या है, ये उजाला ये अंधेरा क्या है, मैं भी नाइब हूँ तुम्हारा आखिर, क्यों ये कहते हो कि तेरा क्या है। कहते हैं कि मस्जिद मंदिर ये मैखाने, कोई ये माने कोई वो माने, सब तेरे है जाना आशाने, कोई ये माने कोई वो माने। एक हल्क में शामिल करता है, एक सबसे अकेला रहता है दोनों तेरे मस्ताने, कोई ये माने कोई वो माने। दैर में तू हरम में तू, दैर में तू हरम में तू, अर्श पे तू दरी पर तू, दैर में तू हरम में तू, अर्श पे तू दरी पर तू, जिसकी पहुंच जहां तलक उसके लिए वहीं पे तू। तो सब है जब आशिक तुम्हारे नाम के, तो क्यों झगड़े हैं रहीम और आम के। इसीलिए मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे बड़े सब्र से आपने सुना है। वक्त की किल्लत है, बहुत बहुत शुक्रिया। शब खैर, थैंक यू सो मच।